बाकी दिन की हर बड़ी रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं जहां न्यूज वहां जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट ने अपने एक आर्टिकल में दावा किया है कि बीजेपी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है। वॉल स्ट्रीट ने अपने आर्टिकल में यह भी कहा है कि बीजेपी भारत का जो सत्ताधारी दल है अमेरिका के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी मदद के बिना अमेरिका भी चीन को पीछे नहीं छोड़ सकता है। वॉल स्ट्रीट ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के हवाले से ये दावा भी किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया गया है। हंगामे और विवादों के बीच आखिरकार गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे ही दी। आज दिल्ली सरकार को अपना बजट पेश करना था, लेकिन अंतिम दौर में गृह मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा दिल्ली का बजट रोकना बेहद शर्मनाक है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से दिल्ली की जनता का अपमान है। दरअसल गृह मंत्रालय ने विज्ञापन के खर्चे को लेकर बजट पर रोक लगाई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन में अधिक बजट रखा है, जबकि दिल्ली के बुनियादी ढांचों के लिए बजट का प्रावधान कम रखा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे की वजह से आज 7वें दिन लगातार संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा है, तो विपक्ष अडानी के मसले पर जेपीसी बनाने की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि आज लोकसभा के स्पीकर ने भी और साथ ही साथ राज्यसभा के चेयरमैन ने भी सर्वदलीय बैठक की इस मसले को लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया और आज 7वां दिन भी बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बिल के पास हुए आज 7वां दिन भी ऐसे ही चला गया। कुल मिलाजुलाकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दोनों पक्षों का मूड है, सदन की कार्यवाही चलती हुई नहीं दिख रही है। 6 अप्रैल तक सदन को चलना है, फाइनेंस बिल पास होना है, 20 से ज्यादा बिल लोकसभा में एक तरह से कहा जाए लंबित है और इसी तरह 6 से ज्यादा बिल राज्यसभा में लंबित है। तो इस तरह से जो स्थितियां बन रही है उस आधार पर सदन की कार्यवाही चलती हुई नहीं दिख रही है और क्या होगा बीच का रास्ता ये आगे का वक्त ही बता पाएगा। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। लंदन की लड़ाई मीर जाफर पर आई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच राहुल गांधी के बयान को लेकर जारी घमासान में अब मीर जाफर की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह लंदन में देश का अपमान किया वो ठीक वैसा ही है जैसा कि मीर जाफर ने नवाब बनने के लिए किया था। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए संसद में माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। जी न्यूज़।